उन्होंने कहा शीला दीक्षित के बारे में कि इतने एसी लगे हुए हैं, और एक शब्द इस्तेमाल किया था, शीला दीक्षित जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बन चुकी थी, अय्याशी करती। संदीप दीक्षित का मैंने इंटरव्यू किया था, वो आपके बहुत दुखी थे, वो दुखी थे, अय्याशी शब्द इस्तेमाल किया था। और वो जरा घर याद करिए ना, मैं करीब 5 बार, चूंकि 4 बार मैंने इंटरव्यू किया है शीला दीक्षित का जब यहां पर वो मुख्यमंत्री थी, और एक बार ऐसे मिलने गया था। मैं मिलने गया था, आप भी मानक जी गए होंगे। मुझे लगता है कि जो एक आम सांसद का घर होता है, लगभग उसी तरीके का घर था, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। शीश महल तो मैं गया नहीं, तो लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो निश्चित तौर पर जितनी भव्य तस्वीरें आ रही हैं, एक आम आदमी पार्टी का एक हाफ स्टेट का सीएम, जहां पर सीएम आवास अलॉट नहीं है, कोई किसी तरीके से आवंटित नहीं है, ये बनाना अपने आप में एक बड़ी बात है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो प्रधानमंत्री को लेकर 6700 जोड़ी जूते, यार 18 साल के जूते खरीद लिए उन्होंने। इतने तो किसी शोरूम में, किसी फैक्ट्री में नहीं होंगे इतने, तो मतलब ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मतलब मुझे लगता है कि ये कहां से आंकड़े आ जाते हैं, बड़ा नहीं वो ये कह रहे हैं जैसे इन्होंने आरोप लगाया हमने भी लगा दिया। नहीं, वहां तो कैग की रिपोर्ट है ना, पीडब्ल्यूडी के आंकड़े है ना, ये बिल्कुल गलत बात है। वहां पर आंकड़े हैं, पीडब्ल्यूडी पैसा लगाया नहीं, तो कैग की रिपोर्ट के आधार पर मैं बात कर सकता हूं, बाकी तो आरोप बहुत लग रहा है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, राजीव गांधी उस मकान में गए थे, 7 रेस कोर्स होता था पहली बार। उसके बाद वहां पर वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिंह राव, हरदरहल्ली डोडेगौड़ा, देवगौड़ा, उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी। मैं 3 साल पहले तक आपको बताऊंगा, जो सोफा और जो पेंटिंग तक लगी हुई थी जिसमें हम लोग मिलने जाते थे, वो चेंज नहीं हुई थी। अब जब नया 3 साल पहले, मतलब 21 तक, 22 तक, मतलब जो चुनाव से पहले तक, चुनाव से पहले तक जो है, उसके बाद चूंकि कोरोना और जब तमाम चीजें हो गई, उसके बाद जाना नहीं हुआ। मनमोहन सिंह जी के समय में वहां पर काफी बुलाया जाता था, ज्यादा हम लोग फ्रिक्वेंटली जाते थे, तो हमने देखा बिल्कुल। अब प्रधानमंत्री के आवास की तुलना एक हाफ स्टेट के सीएम के आवास से होगी क्या? और दूसरी बात है कि आपने कहा क्या, किया क्या? कुल मिला के वो है ना गाना जो कहते हैं कि आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। तो आपने जो कहा है, आप उस पर कैसे अमल कर पाते हैं, ये मुझे लगता है दोहरे मापदंड का केस है ना ये, दोहरे मापदंड का केस। और दूसरी बात, वहां पर भ्रष्टाचार की जो बात आ रही है ना, कि आपने किस तरीके से जो चीजों के जो दाम लिखे 10 करोड़ तक का अगर बिल होता तो उसे कैबिनेट से पास करवाना पड़ता, तो सारे बिल 8-9 करोड़ के बना दिए। और दूसरी बात है कि आप जो उसमें जो दाम लगे हुए चीजों के, माइक्रोवेव ओवन है, कितने का हो सकता है? अगर वो इतने का ओवन आया है तो पता नहीं किस कंपनी का है, मुझे नहीं मालूम। मैंने देख लिया, इतना महंगा ओवन दिखाई। अच्छा।